हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जैसे आप सबको पता है, आज हम बात करेंगे गॉड्स टाइम के बारे में। किसके बारे में? खुदावंद के टाइम के बारे में, और कैसे हम उस टाइम में क्या कर सकते हैं, कैसे हम पेशेंटली वेट कर सकते हैं उस टाइम में। आमेन। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला हम खोलेंगे दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम स्टार्ट करेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है खुदा के लिए एक दिन 1000 दिनों के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। क्या मतलब इसका? एक दिन 1000 के बराबर है, 1000 दिन एक के बराबर है। ये तो कैंसिल हो गया आपस में। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि खुदावन टाइम बाउंड नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि परमेश्वर को समय सीमित नहीं करता। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। वो परमेश्वर जो शुरुआत में है और जब अंत होगा तब भी वो परमेश्वर होगा। परमेश्वर समय के साथ बाउंड होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो इंसान है वो टाइम बाउंड है ना। हमारे लिए एक दिन और 1000 दिन अगर हम कंपेयर करें, 1000 दिन मेरे को बताओ, 1000 साल, 1000 साल आप इमेजिन कर सकते हैं? 1000 साल कितना है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। हालेलुया। हम टाइम बाउंड हैं, यानी कि हम देखते हैं इतनी उम्र हो गई है, इतना समय हो गया है, ये हो गया है। हालेलुया। मुझे से एक जोक याद आ रहा है। तो जोक कुछ ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति पूछता है प्रभु को, प्रभु अच्छा आपके लिए मतलब कि 1000 साल हैं, वो आपके लिए 1 मिनट के बराबर है। वो एक दिन नहीं कह रहा, उसने कहा 1 मिनट के बराबर है। 1000 साल 1 मिनट के बराबर। और प्रभु फिर आपके लिए तो 1 मिलियन 1 पैसे के बराबर हो गए, है ना। 1 मिनट है, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। तो वो कहता है प्रभु ऐसा करो। प्रभु कहते हैं हाँ। तो वो कहता है प्रभु ऐसा करो, मुझे ना फिर 1 पैसा दे दो, क्योंकि 1 पैसा परमेश्वर के लिए 1 मिलियन के बराबर है और 1 मिनट परमेश्वर के लिए 1000 साल के बराबर है। तो कहता है प्रभु ऐसा करो, मुझे 1 पैसा दे दो। प्रभु आगे से कहते हैं तू 1 मिनट वेट कर। हालेलुया, हालेलुया। ये जस्ट एक जोक था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो परमेश्वर टाइम बाउंड नहीं है, हम टाइम बाउंड हैं। हम जब वचन पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं, एक है क्रोनोस और एक है काइरोस। यूनानी भाषा में क्रोनोस एंड काइरोस। सो क्रोनोस का क्या मतलब होता है? हम आमतौर पर जब देखते हैं, जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब? कि कोई भी समय जब हम उसको मेजर करते हैं, यानी कि मिनट्स में हम उसको मेजर करते हैं, हम उसको डेज में मेजर करते हैं, हम उसको ईयर्स में मेजर करते हैं, तो ये आ जाता है क्रोनोस। तो जैसे हम सब भी अपने दिन को मेजर करते हैं, कैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना स्केड्यूल बनाते हैं। वो सोचते हैं अच्छा आज मैं उठूंगा, आज इतने टाइम में ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। तो इसको हम कहते हैं क्रोनोस, यानी कि वो समय जिसको हम मेजर करते हैं। दूसरा आता है काइरोस। काइरोस का क्या मतलब? ये मेजर नहीं होता। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम कहते हैं मोमेंट्स, या अगर सरल भाषा में आपको बताना चाहूं, हम कह सकते हैं पल, है ना। पल हम मेजर नहीं करते, इसको हम कह सकते हैं सीजन, जो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक दौर है जो चल रहा है। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ध्यान देते हैं, हम ये देखते हैं, हम समय का ध्यान रखते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमें काइरोस का भी, यानी कि हमें सीजन का भी ध्यान रखना है, हम किस सीजन में चल रहे हैं। हो सकता है कि परमेश्वर हमें एक सीजन देते हैं, हम वो चाहते हैं हम इस सीजन में रहें और इस सीजन में रहकर हम सीखें, हम बढ़े। लेकिन अगर एक व्यक्ति अनजान है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं इस समय में, मेरे जीवन में ये हालात क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम अनजान है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, तो हम अपने वो जो पर्पस है उसको गवा देंगे, हम उसमें एक डिले को ले आएंगे। होता है ऐसा कि नहीं? कई बार हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हम देखते हैं इसमें डिले होता जा रहा है। क्यों हो रहा है वो डिले?
क्या हमने पेशेंटली आके प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हो इस समय में? क्या आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो? क्या आप मुझे बताना चाहते हो? क्या है ऐसा जो मुझे सीखना है इस समय से? उसको हम कहते हैं सीजन। हालेलुया। लेकिन एक बात अच्छी है, परमेश्वर हमेशा समय पे आते हैं। प्रभु ना देरी करते हैं, ना परमेश्वर जल्दबाजी करते हैं, लेकिन गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। इसका एक ब्यूटीफुल वाक्य जो बाइबल में लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना खोलेंगे हम, जॉन खोलेंगे, जॉन चैप्टर 11 और उसकी वर्स 37 से 45 हम पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा इसका बताती हूँ इसके बारे में क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और वो यरूशलेम में जाकर उनको बातें सिखा रहे थे, जैसे अक्सर यीशु मसीह करते थे। अब उनको एक संदेश आता है और उनको ये संदेश आता है कि मार्था और मरियम का जो भाई है लाजरस, वो क्या हुआ है, वो बीमार है। अब यीशु मसीह के पास ये संदेश आता है कि यीशु मसीह, लाजरस जो है ना वो बीमार है। अब यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह वहां पर जेरूशलेम में है तो वो कहते हैं ठीक है मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन वो इमीडिएटली वहां पर नहीं जाते। क्या होता है, यीशु मसीह एकदम से लाजरस के पास नहीं जाते। और हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे वचन में से, तो अब ऐसा होता है कि जब यीशु मसीह को पता चलता है अब 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और लाजरस मर चुका है। जब वो रास्ते में चलकर आ रहे थे तो मार्था उनको मिलती है। मार्था आके कहती है, प्रभु अगर आप होते ना तो ये ना होता। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं, तू लाजरस को जीवित देखेगी, यू विल सी लाजरस, ही विल राइज अगेन। तो मार्था सोचती है अच्छा प्रभु बात कर रहे हैं रेजरेक्शन की, है ना, पुनरुत्थान की, कि जब सब मरे हुए लोग जी उठेंगे। तो वो कहती है हाँ प्रभु रेजरेक्शन की बात कर रहे हो। प्रभु कहते हैं तू विश्वास करती है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, क्या तू इस पर विश्वास करती है? वो आगे से कहती है हाँ मैं विश्वास करती हूँ। अब ये संदेश जाता है मैरी के पास। अब मैरी भी दौड़ती हुई आती है प्रभु के पास, वो भी कहती प्रभु आप अगर होते ना तो ये ना होता। अब आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं, वो भी अब बातें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? अब लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं हो ये टाइम पे नहीं आ पाए, अगर ये टाइम पे आ जाते ना तो आज लाजरस मरता ना, है ना। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं हो ये मेरा काम तो हुआ ही नहीं, प्रभु अगर आप ये कर देते तो क्या जाता आपका, मेरा काम बन जाना था। होता है ऐसा कि नहीं? हम अक्सर अपने जीवन के हालातों में कई बार ऐसा सोचना शुरू होते हैं, क्यों नहीं हुआ हमारा ये काम। सेम हालात है, वो लोग जब सब इकट्ठा हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे ये अगर समय पे आ जाते ना तो आज लाजरस मरता ना। हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। अब यीशु मसीह को इसका सच में बड़ा अफसोस हुआ और वो रोए भी कि लाजरस मर गया। अब वो गुफा के पास आ गए और कब्र में लाजरस को रख दिया हुआ है और 4 दिन हो गए हैं। आगे पढ़ेंगे, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब मार्था कह रही है, प्रभु क्या कह रहे हो, पत्थर हटाओ? लाजरस को मरे 4 दिन हो चुके हैं, दुर्गंध आएगी अगर हम पत्थर को हटाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वेट के टाइम में हमें क्या करना है, विश्वास रखना है और गॉड अपनी ग्लोरी को दिखाएंगे। आमीन। और आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज हैव अ थैंकफुल हार्ट, हमेशा शुक्रगुजारी करो परमेश्वर की। और हम अक्सर देखते हैं यीशु मसीह ने जब कोई भी चमत्कार करना था वो थैंक यू करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, थैंक यू गॉड आपने मेरी सुन ली, थैंक यू फादर आपने मेरी सुन ली। आगे पढ़ेंगे, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है,
परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। अगली आयत। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब क्या मतलब इसका? जब हमें लगता है ना एंड है, गॉड एक बड़ी पिक्चर को देख सकते हैं। गॉड क्या कर सकते हैं? वो एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं। हमें लगता है ओह लाजर तो मर गया, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यीशु मसीह आकर उनको क्या करेंगे? चंगा करेंगे। क्या करेंगे? लाजर को आकर चंगा कर देंगे, वो बीमारी में से ठीक होगा। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? उससे भी बड़ी योजना थी, उससे भी बड़ा एक चमत्कार था कि यीशु मसीह ने कहा, मैं सिर्फ इसको चंगा नहीं, लेकिन मैं इसको मुर्दों में से जिला दूंगा। हालेलुया। हमें अपने हालातों में कई बार ऐसा लगता है, ओके दिस इज द एंड, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तब हीरो की तरह जीसस एंट्री मारते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने समय में जो हमारे पास जो जिस भी हालात में हम हैं, हमें उसमें पेशेंट रहना है। प्रभु आप कार्य कर रहे हो, प्रभु ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैसे होगा, ये मेरे हालात तो मैच ही नहीं कर रहे, जो भी परिस्थिति है मेरे आसपास मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हमें जानना है, वचन में लिखा है, जब हम यिर्मयाह उसका 29 और 11 वर्स पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु परमेश्वर वचन में लिखा है कि मेरी जो योजनाएं, जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए हैं, वह तुम्हारी हानि के लिए या नाश के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए है, जिससे तुम्हें एक होप मिले, जिससे तुम्हें एक फ्यूचर मिले। हालेलुया। मैं चाहती हूँ ये वर्स को हम खोलेंगे यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 और 12 हम पढ़ेंगे, ताकि आप देख सको परमेश्वर आपके लिए क्या रखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपने मन से, अपनी इंसानी सोच से चीजों को सोचते हैं ना, तो हम बहुत लिमिटेड हैं। गॉड लिमिटेड नहीं है। हम जब अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, हम अपने आप को एक शेल में पाते हैं कि ये बहुत लिमिटेड है, कैसे होगा। लेकिन गॉड एक बड़ी पिक्चर को देख सकते हैं, और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, वो पूरी होगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को परमेश्वर की योजना आपके लिए कुशल की है। परमेश्वर की योजना आपके लिए कुशल की है। आमीन। गॉड की योजना आपके लिए बेस्ट की है। हालेलुया। और हम बहुत सारी वाक्या देखते हैं बाइबल में। जो लहू बहने वाली स्त्री थी, वो कितने सालों से बीमार थी? कितने 12 साल से। जस्ट इमेजिन। आपको पता है, जब इंसान अपनी सोचता है ना लाइफ को, वो सोचता है मैं इतने साल का होऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरी पढ़ाई होगी, फिर मैं लेट 20s में और पढ़ूंगा और कहीं जॉब लगूंगा, चलो फिर अर्ली 30s में जाके मेरी एक सेटलमेंट हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, फिर परिवार होगा, बच्चे होंगे, मैं सेटल होऊंगा, फिर 44 में जाके चलो और करके, और फिर कभी रिटायरमेंट का सोचेंगे। हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हो। हालेलुया। ज़रूरी नहीं ऐसा हो। कई बारी चैलेंजेस आ जाते हैं, कई बारी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? उस समय में प्रभु के साथ हियाव को बांधे रहना है। हमने पेशेंटली कहना है, प्रभु आपके लिए समय मैटर नहीं करता, आप चुटकियों में मेरे हालात को बदल कर सकते हो, और आप चुटकियों में हर एक चीज़ की रेस्टोरेशन को लेकर आ सकते हो। आमीन। क्योंकि प्रभु ने किसके लिए किया? लाजरस के लिए किया। उसकी लाइफ की रेस्टोरेशन हो गई। 4 दिन का मुर्दा, जो लोग सोच रहे थे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु ने उसको रिस्टोर कर दिया। उसी जब हम देखते हैं वो लहू बहने वाली स्त्री, वचन में लिखा है उसने अपना सारा धन लगा दिया था।
चंगे होने के लिए उसने अपना सारा धन लगा दिया था, सब कुछ दे दिया था कि ओके मैं चंगी हूं, और इसको 12 साल हो गए थे। कितना समय उसके जीवन का बीत गया था उस परिस्थिति में। लेकिन हम देखते हैं जब उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के पल्ले को छुआ, तो उस वाक्य में लिखा है एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह के आसपास थी, और लोग यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे। यीशु मसीह कहते हैं अरे मुझे किसने छुआ? अब इमेजिन करो, भीड़ में हो आप, तो इधर से कोनी उधर से कोनी, धक्का मुक्की आम है ये तो चेले कहते हैं प्रभु क्या बात कर रहे हो, इतनी भीड़ तो आपके आसपास है, सब आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी ने तो आपको छुआ होगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया, सामर्थ निकली है मुझ में से। और फिर वो लहू बहने वाली स्त्री, वो पूछते हैं किसने मुझे छुआ, और वो डरकर बोलती है मैंने। और यीशु मसीह उसको कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, विश्वास बनाए रखो। हम यूसुफ के जीवन में से देखते हैं, आपको पता है यूसुफ का जब उसको जेल में डाल दिया जाता है, जब पोतीफर की पत्नी उस पर गलत इल्जाम लगाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। जब वो जेल में होता है तो अब वहां पर राजा के 2 लोग होते हैं जो उसके राज्य में कार्य करते थे, वो वहां पर आते हैं। एक होता है कप बियरर और एक होता है बेकर। अब वो दोनों आते हैं, उनको एक ड्रीम आता है और वो पूछते हैं कौन इंटरप्रेट करेगा, तो वो यूसुफ के साथ शेयर करते हैं। तो जो कप बियरर होता है वो आके उसके साथ शेयर करता है और यूसुफ उसका मतलब इंटरप्रेट करके बता देता है। अब जो बेकर है वो सोचता है अच्छा इसको इंटरप्रेट किया, मैं भी अपना पूछता हूँ, वो भी अपना ड्रीम उससे पूछता है और यूसुफ उसको इंटरप्रेट करके बता देता है, और उसके ड्रीम जैसा वो इंटरप्रेट करता है उसके मुताबिक ही होता है। जो कप बियरर होता है उसको आजाद कर दिया जाता है और वो वापस राजा के महल में चला जाता है, वेयर एज जो बेकर होता है उसको मार दिया जाता है। अब यूसुफ उसको जब भेज रहा है, यूसुफ उसको कहता है तू याद रखना मुझे। वो कप बियरर को क्या कहता है? तू मुझे ना याद रखना। वो कहता है ठीक है। और फिर क्या होता है? कप बियरर उसको याद रखता है? पहले तो नहीं। वचन में लिखा है, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं 41 चैप्टर में, उसमें लिखा है 2 साल तक उसको कोई याद नहीं रखता। हालेलुया। अब यूसुफ जिसने वो इंटरप्रिटेशन की, 2 साल बीत गए, उसको नहीं याद रखा उस कब्बियर ने कि इसने ये इंटरप्रिटेशन किया था मेरे लिए। लेकिन आपको पता है प्रभु समय पे आते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया? फिरौन को ऐसा स्वप्न दिया कि अब वो उठकर पूछ रहा है मुझे कौन इंटरप्रेट करके बताएगा। सब लोग आ जाते हैं लेकिन कोई इंटरप्रेट नहीं करके बताता। फिर वो उसको याद आता है कब्बियर को, अच्छा एक व्यक्ति है जो जेल में पड़ा हुआ है जो इंटरप्रेट करके बता सकता है। और फिर जब यूसुफ उसको इंटरप्रेट करता है, वचन में लिखा है ना, यीशु मसीह मार्था को कहते हैं तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? ग्लोरी को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम देखते हैं जब यूसुफ ने अपने बेचे जाने से उस जेल में रहने तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा, एक कैरेक्टर में चला, एक इंटेग्रिटी में चला, प्रभु ने उसको ग्लोरीफाई किया। और जैसे ही वो उस स्वप्न को इंटरप्रेट करके बताता है, फिरौन क्या करता है? उसको प्रधानमंत्री बना देता है। वो फिरौन के बाद 2nd नंबर पे अथॉरिटी वाला पर्सन बन जाता है। हालेलुया। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं? गॉड्स टाइमिंग इज द परफेक्ट टाइमिंग। अगर हमें आज किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, धीरज बांधें और पेशेंटली गॉड का वेट करें। जब यीशु मसीह को उठा लिया था ना, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, मुर्दों में से जी उठने के बाद जब चेलों के साथ थे, जब वो उठाए चले गए थे, तो उन्होंने अपने चेलों को ये बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि तुम इंतज़ार करना, ये नहीं अब सीधा निकल जाना और जाकर सबको सुसमाचार सुनाना, लेकिन इंतजार करना। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत हम खोलेंगे। यहाँ पर लिखा है, और
उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। अब ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि यीशु मसीह उनसे मिले और उनको एक आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, एंड वाइल स्टेइंग विद देम ही ऑर्डर्ड देम not to depart from Jerusalem but to wait for the promise of Father which he said you heard from me। और वो वेट क्या थी? वो वेट किस चीज के लिए करनी थी उन्होंने? पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको बोला था कि तुमने वेट करनी है, ये नहीं कि तुम सब अब उठो और जाकर बाहर जाकर सुसमाचार सुना रहे हो। नहीं, पहले तुम जब हो तुमने वेट करनी है। किस प्रतिज्ञा के लिए? ये प्रॉमिस के लिए जो यीशु मसीह ने की थी कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा लेकिन पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं जब वो सब इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया। इसका मतलब कई बारी हमारे जीवन में एक समय होता है, एक ऐसा सीजन होता है जहां पर हमें वेट करनी होती है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें लग रहा है दिस इज द एंड, इतना समय बीत गया है, मेरी परिस्थिति तो बदली नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? कई बार हम वेट कर रहे हैं, डिलेज है, नहीं हो रहा, क्या प्रभु, क्या क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम अपनी सोच से सोचते हैं, हम कहते हैं ओ, हम प्लान करते हैं, मुझे लगता था इस समय तक ये हो जाना चाहिए था पर प्रभु अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें उस वेट में कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या हम रेडी हैं कि हम उस वेट में सीख रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रभु ओके, आप मुझे कुछ सिखा रहे हो, ठीक है मैं तैयार हूं, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी, आप क्या मुझे सिखाना चाह रहे हैं? हालेलुया। हम अपनी सोच से सोचते हैं ना, परमेश्वर की सोच हमारी सोच की तरह नहीं है। परमेश्वर की सोच इंसान की सोच की तरह नहीं है। हमारी सोच लिमिटेड है। क्या है हमारी सोच? लिमिटेड है। हम सिर्फ कुछ चीज तक सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर लिमिटलेस है, कोई सीमा नहीं है। आइए हम खोलें यशाया उसका 55 चैप्टर और उसकी वर्स 8 और 9 हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 55 उसकी वर्स 8 और 9 हम पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गत और मेरी गत एक सी है। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां लिखा है, फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, नीदर आर योर वेज माई वेज, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। अगला वर्स भी खोल दे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गत में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कहने का मतलब, जब हमें लग रहा है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम इसको नहीं बदल सकते, सिचुएशन ऐसी है, हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी पिक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर एक चेन को डेवलप करती हैं और एक बड़ी पिक्चर बनती है। हालेलुया। तो हम जब सोच रहे हैं हमारे मुताबिक नहीं हो रही चीजें, आप इस बात पर भरोसा रखो कि परमेश्वर के विचार आपके विचार के जैसे नहीं है, और परमेश्वर जो ऊंचे में विराजमान है वो हमारे लिए बेस्ट थॉट्स को रखता है। जैसे हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि परमेश्वर क्या करते हैं, बेस्ट प्लान्स हैं हमारे लिए। हमें आज लग रहा होगा दिस इज द एंड, बट नॉट फॉर लॉर्ड। हालेलुया। पेशेंस दिखानी पड़ती है। जब हम एक सीड को सो करते हैं, पेड़ क्या उसी समय उग जाता है? पेड़ उसी समय उग जाता है। जब आप एक बीज को बोते हो, क्या आपको वृक्ष कुछ ही समय में मिल जाता है कि आपको वेट करना पड़ता है? जब एक किसान सीड को सो करता है, वो जाता है, उसको बीज को लगाता है, फिर उसको पानी देता है, उसको सींचता है और फिर इंतजार करता है जब वो बड़ा हो जाए और फिर उसके फल को काटे। हालेलुया। अब जैसे अब कोई लेडी अगर वो मदर बनने वाली है तो उसको 9 मंथ्स वेट करना है। अगर 9 मंथ्स वेट नहीं किया और पहले हो गया तो क्या होगा? प्रीमेच्योर बेबी होगा। वो नॉर्मल नहीं है, वो प्रीमेच्योर है, और अब उसको और टेक केयर करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन 9 मंथ्स है तो वो एक गुड हेल्दी बेबी आएगा। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? सो इसका मतलब कई बारी हमारे लाइफ में ऐसा सीजन होता है जिसमें हमें वेट करनी होती है खुदावंद के लिए कि यस लॉर्ड, ओके, अगर कुछ नहीं बदल रहा, कुछ नहीं हो रहा, ओके लॉर्ड, आई नो यू आर देयर, और मुझे ये वेट करना है, मुझे धीरज के साथ इसमें वेट करना है, पेशेंटली। हालेलुया। लेकिन आपको पता है आज के टाइम में पेशेंस की बहुत कमी है। किसकी कमी है? किसकी कमी है? धीरज की कमी है। कैसे? अब संसार ही ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी की कितनी एडवांसमेंट आ गई है, इतना इंटरनेट, 2 मिनट अगर फोन पे लोडिंग होना शुरू हो जाए ना, इंटरनेट को क्या हो गया, टक 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 होता है कि नहीं ऐसा? आप इंटरनेट चला रहे हो, अब वो लोडिंग का साइन दिखा रहा है, धीरे धीरे लोड हो रहा है, आप कहोगे ये कौन सा टाइम आ गया, ये तो पहले ऐसे होता था, अब तो इंटरनेट इतना फास्ट है, लोडिंग, हम वेट नहीं कर पाते। आपको पता है जब फूड इंडस्ट्री थी ना, तो पहले क्या होता था, लोग आते थे, फूड ऑर्डर करते थे और फिर वेट करते थे, बातें करते थे, फूड आता था, खाते थे। लेकिन जब अब इतना समय बीत गया, फिर उसके बाद उन्होंने ना इस प्रोसेस को क्विक करने की कोशिश की। क्या किया उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि लोग आके ऑर्डर करें, वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे, आके ऑर्डर, हमारा सर्वर जाएगा, वो ऑर्डर लेगा, वापस जाएगा और ऑर्डर हम तैयार करेंगे, ताकि लोगों को कोई कष्ट ना हो, आराम से बैठे रहें। अब उसको भी स्पीड करने के लिए क्या किया उन्होंने, जो सर्वर थे ना उनको स्केट बोर्ड दे दिए कि ये टाइम को कम करने के लिए स्केटिंग करते हुए जाएंगे, फटाफट ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर देंगे और वापस फटाफट ऑर्डर देते हुए लेकर आएंगे। क्यों? ताकि समय ना लगे, कट कर दे, जितना टाइम शॉर्ट कर सकते हैं हम कर दे। उसके बाद इन एंड आउट बर्गर जो है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को शुरू किया जिसको हम कहते हैं आज ड्राइव थ्रू। उन्होंने इंटरकॉम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, गाड़ी आए, वो यहीं पे बोले, हमारी किचन में पहुंचे और फिर हम फटाफट उसको तैयार करें, जब तक गाड़ी आए हम उसको दे दें। और आज मुझे बताओ, अगर उसमें भी वेट करना पड़ जाए, ड्राइव थ्रू पे भी, ओहो इतना टाइम, ड्राइव थ्रू में इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। आप समझ पा रहे हो? पहले जहां पर हम आराम से बैठकर खाना खाते थे, वेट करते थे, अब ड्राइव थ्रू में है तो अब उसमें भी कॉफी लेनी थी, 5 मिनट लग गए मुझे ड्राइव थ्रू में। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ऐसा कि नहीं? क्या है? धीरज की कमी। बट हमारा भी कोई कसूर नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट होगी। हम जब कनाडा जैसे कंट्री में हैं, यहाँ पर हर एक इंसान एक रैट रेस में पड़ा हुआ है। कहाँ पर पड़ा है? एक रैट रेस में। क्यों? क्योंकि अब सबको मॉर्गेज निकालनी है, घर का रेंट निकालना है, बिल्स पे करने हैं, समय नहीं है। यहाँ पर कनाडा में कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, कि हमें टाइम से करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप देखते हो ऐसा है कि नहीं? किसी के घर जाना भी है, पहले आपको देखना पड़ेगा, वो भी कहेगा अच्छा वेट लेट मी सी माई स्केड्यूल, हाँ ये दिन हो सकता है आप आ सकते हो, यहाँ पर मैं फ्री हूँ। होता है कि नहीं ऐसा? और वही अब हम इंडिया में देखें, इंडिया में हम इतने आराम से वेले होते हैं, हमें ये भी पता होता है साथ के पड़ोसी के घर में कौन लोग आए, उनके घर में क्या खाना बना, क्या हुआ। और यहाँ पर पूछो पड़ोसी कौन है, अच्छा पहले पता नहीं यही रहते थे, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं इनको। हाँ हाँ, है ना? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर समय नहीं है क्योंकि सिस्टम ऐसा है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने हियाव बांध कर रखना है, हमने अपने पेशेंस को लूज नहीं करना। इम्पेशेंस परमेश्वर को पसंद नहीं है। सब कहे इम्पेशेंस परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप जानना चाहते हो कैसे पता चलता है कि परमेश्वर को इम्पेशेंस नहीं पसंद? वचन में लिखा हुआ है, ये वचन में हम देखते हैं इसके बारे में। हम खोलेंगे नंबर्स गिनती, उसका 21 चैप्टर और वर्स 4 और 5 हम पढ़ेंगे। नंबर्स 21 चैप्टर वर्स 4 और 5 हम पढ़ेंगे। तो ये अब कब की बात है? यहां पर उस समय की बात लिखी है जब मिस्र में से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल कर लेकर आए। किस चीज की बात? जब मिस्र में से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल कर लेकर आए। क्या आप जानते हैं वो जर्नी कितने दिनों की थी? अगर आप इसकी रिसर्च करें तो वहां पर लिखा है कि 11 दिन में वो पहुंच सकते थे। विद इन 11 डेज वो पहुंच सकते थे वहां पर कनान में। कितने साल लगे? कितने साल लगे?
40 साल क्यों लगे? क्योंकि वो लोग कुड़कुड़ाए, उन्होंने परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस को नहीं दिखाया और धीरज नहीं बांधा। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं वहां लिखा है पीपल बिकेम इम्पेशेंट ऑन द वे। वो धीरज ही नहीं बांध पाए, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो कहने लगे ओहो इससे अच्छा तो मिस्र में थे, चाहे हम गुलामी में थे बट चलो हमें खाने को तो मिलता था, अब यहाँ पर आके हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें पीने को पानी नहीं मिल रहा, क्या हो गया? वो गुलामी अच्छी थी। वो क्या हो गए? इम्पेशेंट हो गए वहां पर। अगली आयत खोलेंगे। इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। तो आज आप अगर किसी हालात में हो और आपको वेट करना पड़ रहा है, क्या आप ये व्यक्ति हो, इन इजराइलियों की तरह हो जो अब कुड़कुड़ाना शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए, प्रभु आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, मुझे क्या ही मिला हाथ में आके, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा, क्या हो गया मेरे जीवन में? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर ऐसे करते हैं। आपको पता है जब हम परमेश्वर में आते हैं ना, तो बेस्ट है कि हम सचमुच वो परमेश्वर के प्रेम को जान कर आए। हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग हैं, जो गलत बात नहीं है, जो परमेश्वर की चमत्कारों को देख कर आते हैं। अच्छा प्रभु ने चमत्कार किया, ओके मतलब हमारा भी हो सकता है। इट्स गुड एंड गॉड इज गुड। गॉड हमारी लाइफ में वो मिरेकल्स को करते हैं, लेकिन क्या आप उन मिरेकल से ज्यादा प्रभु के उस प्रेम को देख पा रहे हो आज, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए? जब हम परमेश्वर को वो प्रेम के साथ जानेंगे ना, तब हम बैकस्लाइड नहीं होंगे। हालेलुया। हम बैकस्लाइड नहीं होंगे। फिर हम कहेंगे प्रभु मायने नहीं करता, मेरे जीवन में ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे वेट करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा है, आप फिर भी मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। हालेलुया। हम वफादारी के साथ प्रभु में बने रहते हैं, हम हियाव के साथ, पेशेंस के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सॉल का एग्जाम्पल, किंग सॉल। हम देखते हैं जब सैमुअल आकर उसको अनॉइंट कर गया था ना, उसने बोला था सॉल को कि तूने 7 दिन गिलगाल में मेरा वेट करना है और हम सैक्रिफाइस चढ़ाएंगे, उसके बाद तूने फिलिस्तीनी लोगों के साथ जाकर लड़ाई को लड़ना है। पर हम देखते हैं अब क्या हो गया, फिलिस्तीनी लोग जो हैं वो अब चढ़ाई करना शुरू हो गए हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने इजराइलियों के साथ लड़ना है। और अब सॉल राजा वहां पर बैठा है, अब उसको इंतजार करना पड़ रहा है 7 दिन। अब वो वेट कर रहा है, ओके सैमुअल आएगा, ओ उधर देखो वहां पर सब फिलिस्तीनी लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो लड़ाई के लिए तैयार है, और मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, मुझे वेट करना पड़ रहा है। वो कहता है ठीक है, वो वेट करता है 7 दिन पूरे हो जाते हैं, सैमुअल अभी नहीं आया। अब सॉल क्या करता है, चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। वो कहता है ओके सैमुअल तो आया नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं खुद ही जाकर ये ऑफरिंग को चढ़ा देता हूं। और जैसे ही वो एक बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ाता है, सैमुअल उधर से आ जाता है और सॉल को कहता है ये तूने क्या किया? वो वेट नहीं कर पाया कि मैं गॉड की इंस्ट्रक्शन जो मुझे मिली है मैं वेट करूं, ओके अगर गॉड उस टाइम पर नहीं आए मैं और वेट करूं। और हम उसका रिजल्ट देखते हैं, क्या होता है, सॉल कहता है सैमुअल कहता है सॉल तेरा राज्य बना ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसको वो अब इजराइल के ऊपर राजा ठहराएंगे। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम वेट कर रहे हैं और हम अब कह रहे हैं ओके अब मैं अपने हाथों में चीजों को लेता हूं,
कहने का मतलब ये है, देखो जब हम वेट कर रहे हैं, प्लानिंग करनी बुरी बात नहीं है, आप प्लान करो क्योंकि गॉड ने हमें क्या दिया है, विजडम दिया है। लेकिन अब उन प्लानिंग में क्या हम ये कह रहे हैं, ओके गॉड क्या ये आपकी योजना के मुताबिक है, क्या आप सचमुच चाहते हैं मैं ये करूं, क्या आप प्रेयर में बैठ रहे हैं, आप फास्टिंग में बैठ रहे हैं, ओके प्रभु ये मैं ऐसा करने वाला हूं, क्या ये सही है, मुझे सिखाओ। या हम अब ये कह रहे हैं, हम अब कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गया हालातों के साथ। अब हमें लग रहा है अच्छा अगर हम ये टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे ना तो फिर हमें मान लो पीआर मिल जाएगी। क्या हम तैयार हैं अब वो टेढ़ा रास्ता अपनाने के लिए, या हम अभी भी कह रहे हैं नहीं प्रभु आप मेरे साथ हो, आप मुझे सिखाओगे, आप मेरे लिए मार्ग तैयार करोगे। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं, बट कहने का मेरा मतलब है क्या हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, फिर क्या हम ये कहने को हो जाते हैं ओके चलो पता नहीं प्रभु 2 मिनट वेट करो, मैं पहले ये अपने अनुसार कर लूं जो आपके मुताबिक नहीं है, जो आपके वचन के मुताबिक नहीं है। कहीं हम वो कॉम्प्रोमाइज करना तो नहीं शुरू कर देते उन हालातों में, क्योंकि प्रभु देखते हैं। और हम देखते हैं कैसे जब सॉल ने ये किया, प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है प्रभु ने कहा मैं खेदित हूं कि मैंने इसको राजा बनाया। हमने वैसे लोग नहीं बनना। आपको प्रभु डजंट मैटर, अगर मुझे वेट भी करना पड़ रहा है मुझे पता है आप मुझे संभालेंगे, आप मेरे लिए करेंगे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है वो वीराने में से आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। आमीन आमीन। क्या आज आप विश्वास कर रहे हैं कि जहां पर आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा प्रभु आपके लिए वहां पर मार्ग को तैयार करेंगे? आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपके लिए मार्ग को तैयार करेंगे? आमीन। तो जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ हो जाए। हालेलुया। तो हमें इम्पेशेंट नहीं बनना। हम देखते हैं, हो सकता है आज हम ऐसे हालातों में हैं, कोई वेट कर रहा है अपनी लाइफ में हीलिंग की, वो कह रहा है प्रभु मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत समय हो गया। हो सकता है कोई व्यक्ति वेट कर रहा हो, प्रभु मुझे राइट जॉब चाहिए, मुझे राइट जॉब चाहिए, और इसको वो जॉब नहीं मिल रही। कोई व्यक्ति हो सकता है आज इस चीज़ की वेट कर रहा हो, प्रभु मुझे एक राइट लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन हम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि हम इधर उधर जाएं, लेकिन हम कह रहे हैं गॉड आई एम वेटिंग पेशेंटली बिकॉज आई नो यू विल मेक द वे। हालेलुया। क्या आज हम वो तो नहीं जो वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक ऐसे मिरेकल का? किस चीज़ का? एक मिरेकल का। क्योंकि हमें लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए। ट्रस्ट द लॉर्ड। गॉड आप मुझे दोगे, बेस्ट के साथ मुझे ब्लेस करोगे, क्योंकि कीचड़ हर जगह मिल जाएगा लेकिन डायमंड परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा। आमेन। एंड जो बेस्ट है इज एनिमी ऑफ गुड। बेस्ट इज एनिमी ऑफ गुड, यानी कि जो बेस्ट है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप गुड को देख के मत सोचो कि ये है। गॉड कहते हैं मैंने आपके लिए क्या रखा है? बेस्ट। सब कहें बेस्ट। क्या रखा है हमारे लिए? बेस्ट। आमेन आमेन। तो हमने पेशेंस रखनी है। अगर आज आप किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, आप यकीन मानो, विश्वास करो, प्रभु आपके लिए वो चीज़ को कर रहे हैं। आमीन। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में प्रभु ने उसको आकर वचन दिया कि सारा गर्भवती होगी अपने नियमित समय के अनुसार, अगले वर्ष नियमित समय पर। परमेश्वर ने एक वक्त को ठहराया था उनके जीवन में वो ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं उनकी लाइफ में वैसा हुआ। जब मूसा ने अपने लोगों को देखो, जब मूसा ने अपने जोर दम से इजरायलियों की मदद करने की कोशिश की, उसने क्या किया? उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और फिर उसको वहां से भागना पड़ा। अब वो 40 साल तक विल्डरनेस में रहा और उसने वेट किया। जब उस वेटिंग में था तब परमेश्वर ने उसको बिल्ड किया, उसके कैरेक्टर को बिल्ड किया, उसकी चीजों को बिल्ड किया। आज जब आप वेटिंग में हो, अपने आप को बिल्ड करो। प्रभु से पूछो प्रभु क्या चाहते हो आप, मैं इस समय में क्या करूं? आपको जो भी एरिया में आपकी कमी लगती है उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। देखो प्रभु क्या चाहते हैं आपसे। और हम देखते हैं जब मूसा वो 40 इयर्स विल्डरनेस में रहा, उसके बाद जब वो तैयार था, फिर प्रभु ने उसको कहा चल आ, अब मैं तुझे कहूँगा और तू अगुवाई करेगा इजरायली लोगों की। हालेलुया। जब उसने अपने हाथों में लेने की कोशिश की वो फेल हो गया।
बट जब उसने वेट किया तो परमेश्वर ने उसके साथ होकर इजरायली लोगों को बाहर निकाला। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए हम ताली बजाएं। फिर हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म होना था, है ना, सिमियोन नाम का एक व्यक्ति था। लूक चैप्टर में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि उसको पवित्र आत्मा ने कहा था कि तू मरेगा नहीं जब तक तू मसीह को ना देख सकेगा। जब तू मसीह को देखेगा तब तेरा समय आएगा। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कुछ 8 दिन के थे, क्योंकि यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक, क्योंकि वो पहलौठे थे तो उनको जाकर अब ऑफर सेक्रीफाइसेस ऑफर करने थे। और जब वो भवन में जाते हैं तो वहाँ पर सिमियोन होता है, उसको पता चलता है ये मसीहा है। और वो जब देखता है वो कहता है सचमुच प्रभु का उद्धार है ये। हालेलुया। क्यों? उसको जब पता था, उसको प्रॉमिस पता था मेरे लाइफ में क्या है, और उसने पेशेंटली उसके लिए वेट किया। आज जब गॉड ने आपकी लाइफ में प्रॉमिसेस किए हुए हैं, जो वचन में प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं, वो हीलिंग के हैं, वो गुड फैमिली लाइफ के हैं, वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के हैं, गॉड इज फेथफुल टू फुलफिल दोज प्रॉमिसेस इन योर लाइफ। हम प्रॉफिटेस एना को देखते हैं, वहां पर वो विधवा थी, 7 साल उसका शादी हुई, उसके बाद वो विधवा थी 84 ईयर्स के लिए, और वो वहां पर भवन में बैठ के क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है, और वो भी यीशु मसीह को देखती है। हालेलुया। जब हम पेशेंटली वेट करते हैं, हम फ्रूट को अपनी लाइफ में देखते हैं। प्रभु हमारे समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन हमारी लाइफ में उस टाइम को भी फ्रूटफुल बना देते हैं। आमीन, आमीन। अब कई लोग हो सकते हैं सोचे प्रभु पर इतना टाइम क्यों लेते हैं प्रभु, है ना, कई बार हमारे मन में क्यों प्रभु इतना टाइम ले रहे हैं। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। हम खोलेंगे दूसरा पतरस जो हमने पहले खोली थी, 2 पीटर चैप्टर 3 और उसकी वर्स 9 पढ़ेंगे। अब हम 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। इसका मैं आपको कंटेक्स्ट बता देती हूँ, ये कब की बात है। ये वो बात यहाँ पर लिखी है कि जब बात हो रही है कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, पता नहीं यीशु मसीह ने आना भी है कि नहीं। अभी कलीसिया में ये सवाल हो रहे थे, प्रभु ने आना है कि नहीं, तो उसके विषय में यहाँ पर बात हो रही थी। और यहाँ पर लिखा है कि हम यहाँ पर आयत पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अब इसका क्या मतलब? प्रभु ने जो आपकी लाइफ में आपके लिए प्रॉमिसेस की है ना, प्रभु देर नहीं करते उनको फुलफिल करने में। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जैसे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर क्या बात हो रही थी? यीशु मसीह के वापस आने की, सेकंड कमिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है जीसस अभी तक पता क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने आपके प्रति और उन लोगों के प्रति जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके प्रति क्या रखी है? पेशेंस, ताकि लोग नष्ट ना हों। तो ये मतलब नहीं है इसका। प्रभु फेथफुल है अपने टाइम पे चीज़ों को पूरा करने के लिए, लेकिन जब प्रभु को लगता है ना ये लोग में कमी घटियाँ हैं, अगर ये काम हो गया ये संभाल नहीं पाएंगे या ये हो जाएगा, प्रभु क्या करते हैं? हमारे प्रति वेट करते हैं जब तक हम सीखते हैं। उस समय हम अपने आप को बिल्ड करते हैं। आपको पता है प्रभु उतना नहीं देते जो हम हैंडल ना कर सके। प्रभु हमें वो देते हैं जो हम हैंडल कर सके। तो अगर आज आप में वेट हो रही किसी चीज़ की, यकीन मानो इस चीज़ का कि प्रभु आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं और प्रभु ने आपके प्रति धीरज बांधा हुआ है। तो अब आपका टाइम है ये जानने का, प्रभु ओके आपने मेरे प्रति धीरज बांधा है। यहाँ पर बात हो रही है मन फिराव की, है ना, ताकि लोग नष्ट ना हो। बट हम अपने विषय में भी सोच सकते हैं, ओके प्रभु अभी तक नहीं हो रहा, इसका मतलब आप चाहते हो कि मेरे अंदर कोई चीज़ें हैं जिन पर मैं वर्क करूं। वो शायद मेरा कैरेक्टर हो सकता है, वो मेरा चाल चलन हो सकता है, वो मेरा स्वभाव हो सकता है, या मेरे जीवन में और कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप चाहते हो इस समय के दौरान मैं उस पर वर्क करूं, ताकि मैं जब गुड हो जाऊं और आप मुझे ब्लेस कर दें राइट अवे। आमेन, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं प्रभु क्यों वेट करते हैं? क्योंकि गॉड इज पेशेंट टुवर्ड्स अस, क्योंकि प्रभु धीरजवान है हमारे प्रति। अब कई लोग हो सकते हैं ऐसे सोचे, मेरे पास अब उनको फजूल खर्ची की आदत हो, पैसे पूसे उड़ा दिए और अब कह रहे हैं प्रभु अब मुझे मुहैया करेंगे,
अरे भाई, प्रभु ने हमें समझ भी दी है, अब हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे मुहैया करो। नहीं, प्रभु ने हमें विजडम भी दिया है, हमने कैसे चलना है अपने जीवन में। हालेलुया। ये नहीं कि हम गलतियां करें और फिर कहें अब प्रभु करो इसको, प्रभु उसको भी ठीक कर देंगे, क्योंकि वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं हमारे जीवन में। आमीन। लेकिन हमें अपने विजडम को भी लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, बट परमेश्वर की टाइमिंग का वेट नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं ओके ये हमारे लिए हो जाए, लेकिन वो प्रोसेस में से गुजरना नहीं चाहते। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हम पहले स्टेप पर चढ़ते हैं और क्या सीधा आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो, या आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं टॉप लेवल पे जाने के लिए? चढ़नी पड़ती हैं। यस, चढ़नी पड़ती हैं हमें। It's same. It's a process. Be ready to be in that process. जो एक बटरफ्लाई है ना, वो पता है कैसे बनती है? पहले एग बनता है, एग में से कैटरपिलर निकलता है। अब जो कैटरपिलर है ना, वो फीड करता रहता है अपने आप को, मुझे हट्टा कट्टा होना है, तगड़ा होना है। क्यों? फिर वो कैटरपिलर के आसपास एक कोकून बनती है। क्या बनती है? कोकून। मतलब उसके आसपास एक शेल बन जाता है। अब जब वो उस शेल में है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो जस्ट वेट कर रहा है पेशेंटली कैटरपिलर कि अब मैं इसके बाद बटरफ्लाई ही बन के निकलूंगा। हालेलुया। क्या आज हम जब ऐसे हालातों में हैं, क्या हम पेशेंटली कह सकते हैं ओके गॉड आई एम हियर, आई एम वेटिंग? वचन में लिखा है ना, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। इसका क्या मतलब? कि धीरज बांधो और जो भी आपके अनबिलीफ की बातें हैं उनको रिजेक्ट करो। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कैटरपिलर वेट करता है कब मैं बटरफ्लाई बन के निकलूं, और फिर वो कोकून बड़ा सख्त होता है, उसका कलर चेंज होता है, फिर वो टूटता है और उसमें से फिर बटरफ्लाई निकलती है। आमीन। अगर आज आप अपने लाइफ में उस कोकून में हो तो याद रखो आप उसमें से बटरफ्लाई बन के निकलोगे। आमीन। गॉड आपको ऊंचा करके उठाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो जब हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं, हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है। हम खोलेंगे भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, साम्स चैप्टर 27 एंड वर्स 4 हम पढ़ेंगे। हम जब परमेश्वर के लिए वेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति को सीख करना है। ओके, यहाँ पर वचन में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए रहूं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, वन थिंग हैव आई आस्क्ड ऑफ द लॉर्ड that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. क्या आज हमारा मन ऐसा है कि हम कह रहे हैं प्रभु आप ही के भवन में रहना है, मुझे आपकी उपस्थिति में रहना है? तो जब आप वेट कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु के समय पर भरोसा रखें। और वचन में लिखा है, जो वेट करते हैं प्रभु उनको उकाबों की नाई उड़ने का बल देते हैं। हम खोलेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 31 वर्स पढ़ेंगे। यशाया 40 चैप्टर 40 वर्स 31 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। क्या आप रेडी हो ये अपने आप के लिए डिक्लेयर करने के लिए कि आज अगर मैं वेटिंग पीरियड में हूं तो प्रभु मुझे उकाबों की नाई उड़ने का बल देंगे? आमीन। अपने पड़ोसी को कहो, प्रभु आपको उकाबों की नाई उड़ने का बल देंगे। आमीन। हम थकेंगे नहीं। आज अगर आप अपनी हीलिंग के लिए वेट कर रहे हो ना, तो वचन में देखो लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये हो चुका है। अब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वेट कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट होने के लिए, लेकिन हमें क्या कर रहा है? दिन रात उस पर मनन करना है। प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन।
अगर हम प्रोविजन का वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से खाऊंगा, क्या करूंगा, तो वचन में लिखा है परमेश्वर अगर चिड़ियों को खिला सकते हैं तो हम कितने कीमती हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर हम वेट कर रहे हैं प्रभु के डायरेक्शन के लिए, साम्स 32 उसकी वर्स 8 में लिखा है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा। मैं चाहती हूँ हम ये खोल ले, साम्स चैप्टर 32 वर्स 8। यहां पर लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मत दिया करूंगा। यानी कि आज जब हम वेट कर रहे हैं, नहीं पता किस रास्ते पे जाना है, डिक्लेयर दिस वर्ड ऑन योरसेल्फ। इस वर्ड को अपने जीवन के ऊपर अंगीकार करो। कहो आज कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे बुद्धि दोगे और जिस मार्ग में मैं तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। ओके प्रभु, आप मुझे लीड करोगे उस मार्ग में और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मत दिया करूंगा, यानी कि ऐसी बुद्धि दूंगा जो तुझे समझ होगी कि मुझे क्या करना है आगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम वेटिंग टाइम में इसको खोलें। क्या करें? इसको खोलें। इसमें सब आंसर्स हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जब अब हमारे पास समय है, अगर हम वेट कर रहे हैं कई चीज़ों का, तो आपको क्या करना है? उसमें गॉड की प्रेजेंस में रहना है। आप प्रेयर में जाओ, आप फास्टिंग में जाओ, आप वर्ड्स देखो, वर्ड में क्या लिखा है आपकी स्थिति के बारे में। अगर आपको नहीं पता मुझे किस रास्ते पे चलना है, प्रभु आप तो कहते आप मुझे बुद्धि दोगे, आप मेरी अगुवाई करोगे मार्ग में, प्रभु करो मेरे लिए, एंड गॉड विल डू दैट फॉर यू। क्योंकि वचन में लिखा है, चेक होता है ना, चेक, चेक के ऊपर एक सिग्नेचर्स चाहिए, तभी हम उसको लगा सकते हैं, है ना। चेक ऐसे लग जाएगा? अगर मेरा अकाउंट हो और मैं चेक निकाल के मुस्कान को दूं, मुस्कान ये लो $1000 लगा लो, अगर मेरे साइन नहीं होंगे, क्या वो चेक लग सकता है? उसके लिए क्या चाहिए? मेरे सिग्नेचर्स। हेवनली ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए उस चेक पर जीसस ने साइन कर दिया है। आमीन। आप विश्वास करते हो कि साइन हो चुके हैं, तो वो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कुछ भी मांगोगे यीशु मसीह के नाम से वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या हमने सीखा आज कि अगर हम इंतज़ार के समय में हैं तो हमें वेट करना है, हमें गॉड को सीख करना है। आमीन।